फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 781 गठन गिल्ड। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। फॉर्मेशन गिल्ड। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी ओर इतनी सारी निगाहें देखकर योहान का माथा ठनका, लेकिन जल्द ही उसने उन सभी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और बूढ़े आदमी जियान को देखा जो योहान द्वारा अपमानित होने के बाद क्रोध से जल रहा था। योहान उन उग्र अभिव्यक्तियों को देखकर बता सकता था कि यह बूढ़ा आदमी एक बम है और यह समय की बात है कि वह कब फटने वाला है। तुम कमीने, पहले किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित करने के लिए मार डालूंगा। इस जगह को जिंदा छोड़ने के बारे में भूल जाओ, बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र की आभा उसके शरीर के माध्यम से फूट पड़ी। बिना एक और शब्द कहे वह अपने चेहरे पर अत्यधिक हत्या के इरादे के साथ योहान की दिशा में दौड़ा। भगवान जियान के चेहरे पर क्रोध और हताशा को देखकर योहान केवल मुस्कुराया और अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर मेरे पास आओ, मुझे स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र की ताकत दिखाओ। उन मूर्खों की तरह मुझे निराश करने की हिम्मत मत करो जिन्हें तुमने पहले भेजा था, योहान ने कहा और उन शब्दों के साथ वह भी एक क्षण बाद बूढ़े आदमी जियान की दिशा में भाग गया। बूम! दो भयावह शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। जिस क्षण उनकी मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी और जियान कबीले के ऊपर का आकाश अंधकार में हो गया। एक के बाद एक कई बिजली के बोल्ट आसमान में गिरे। जमीन पर मौजूद लोगों ने एक भयावह दबाव महसूस किया जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उनमें से अधिकांश अपनी चेतना खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े क्योंकि वे इस तरह के बल और दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं थे। उन 1000 लोगों में से कुछ साधक थे जिनमें सामान्य मनुष्यों की तुलना में उच्च इच्छाशक्ति थी, इसलिए वे अपने पैरों पर खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने केवल टक्कर से अत्यधिक दबाव महसूस किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय शहर के अंदर दो आकृतियां प्रकट हुईं और उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो किसी तरह अपने पैरों पर खड़े थे। भगवान ज़ेंग और लेडी मिलान। इन दोनों को देखकर होश में आए साधकों ने कहा। बूढ़े बिन ज़ेंग ने अपने दांत पीस लिए। तुम मूर्खों किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस शहर के नष्ट होने से पहले संगठन संघ के पास जाओ और उनसे शहर के चारों ओर संगठन सक्रिय करने को कहो। बिन ज़ेंग पूरी ताकत से चिल्लाया और उन साधकों को होश में आने को कहा। उन साधकों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल वे उस विशेष दिशा में भाग गए। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस छोड़ी। पिताजी, हमें जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालना चाहिए। हम संगठन गिल्ड पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या होगा अगर उन्होंने पहले ही इस जगह को खाली कर दिया है? संगठन गिल्ड के ये कमीने लोग अवसरवादी और कमजोर दिल वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, ये जानते हुए कि जियान कबीले की राजधानी पर हमला हो रहा है, मिलान ने कहा जब उसने चिंतित भाव से जमीन पर बेहोश पड़े लोगों को देखा। हमारे पास संगठन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार इतने कम समय में खाली करना असंभव है। हम इतने सारे लोगों को अपने दम पर नहीं ले जा सकते हैं, बूढ़े आदमी बिन ज़ेंग ने जवाब दिया और आकाश की ओर देखा। वे दोनों साधारण व्यक्ति नहीं हैं, वे दोनों ही स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के साधक हैं। भगवान जियान मध्य स्तर के स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के साधक हैं, जबकि मैं उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिन ज़ेंग ने योहान और भगवान जियान को देखते हुए कहा जो आकाश में अपनी मुट्ठी का आदान प्रदान कर रहे थे। उनकी मुट्ठी की हर एक टक्कर गड़गड़ाहट और सदमे की लहरें पैदा कर रही थी। इसी बीच उसी समय जियान कबीले से कुछ मील दूर काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह शहर की विभिन्न दिशाओं में भागता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों में कुछ युवा थे जबकि अधिकांश लोग वृद्ध थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। धप! विभिन्न दिशाओं में भागते समय एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ग्रह है। बूढ़ा आदमी दर्द में पूरी ताकत से चिल्लाया जब वह जमीन पर गिरा। जिस क्षण ये हुआ पूरा समूह रुक गया और जल्दी से बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बूढ़ा आदमी दर्द से कराह उठा और भगवान जियान और योहान को कोसने लगा। उसने उसकी नाक तोड़ दी है क्योंकि उसके नथुने से खून बहता देखा जा सकता था। एल्डर जूगे, क्या आप ठीक हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से इस वृद्ध व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। वृद्ध व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए और निराशा में अपना सिर हिलाया। उन कमीनों, यह उनकी गलती है, कमबख्त राक्षस जो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। यही कारण है कि मैं इन साधकों से घृणा करता हूँ। एल्डर जूगे ने अपनी नाक से खून पोंछते हुए कहा और आकाश की ओर देखा जहां योहान और भगवान जियान लड़ रहे थे। एल्डर जूगे की आवाज़ सुनकर हर कोई एक दूसरे के साथ नजरें मिला रहा था और एल्डर जूगे की निगाहों का अनुसरण कर रहा था। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान जियान को इस तरह की आपदा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एल्डर जूगे की बुद्धि के कारण हम सफलतापूर्वक उस जगह से बच निकले, अन्यथा ये समय की बात थी कि वह जगह ढह जाएगी। एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा जिसकी दाढ़ी लंबी थी। अपने शब्दों से मेरी चापलूसी मत करो बड़े गोंग, ये बहुत पूर्वानुमानित था। उस कमीने जियान ने अपने बेटे को खोने के बाद अपनी मानसिक संतुलन खो दिया और बाद में इसने फैंग कबीले को नष्ट करके एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे पता था कि यह समय की बात है, इससे पहले कि मुसीबत उसे ढूंढने आए, और मेरी खुफिया जानकारी के लिए धन्यवाद कि हमें हमले के बारे में पहले ही पता चल गया, अन्यथा हम उन मूर्खों के साथ शहर के अंदर फंस गए होते। बड़े जूगे ने उस आदमी को देखा और फिर से अपनी निगाहें आसमान की ओर घुमा लीं।
वह बच्चा लिन कबीले का एक युवा मास्टर है जिसने सोचा था कि इस चूहे के बिल के अंदर उसके जैसा एक राक्षस छिपा हुआ है। ये समय की बात है कि वह इस जगह के अंदर शीर्ष पर पहुंचे। किसी भी तरह से चलो इस जगह को छोड़ दे, मैं उनकी लड़ाई में नहीं फंसना चाहता, बड़े झूगे ने कहा जैसा कि उसने सबको देखा। अब जियान कबीले पर हमला हो रहा है, हमें शाही राजधानी की ओर लौट जाना चाहिए। हमारा मुख्य संघ वहीं स्थित है और हम संघ के संरक्षण में राजधानी के अंदर सुरक्षित रहेंगे, एक युवक ने कहा जो 20 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था। उसे सुनकर बड़े झूगे ने भौहें सिकोड़ लीं। हम शाही राजधानी में नहीं जा रहे हैं, हम इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। अब चूंकि जियान कबीले पर हमला हो रहा है और शाही परिवार के वहां से चले जाने में कुछ ही समय लगेगा, यह क्षेत्र अब हमारे संघ के लिए सुरक्षित नहीं है और किसी भी तरह से शाही राजधानी का संघ इतना मूर्ख नहीं है। उन्होंने पहले ही हमसे पहले इस स्थिति की भविष्यवाणी कर दी थी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे कमीने पहले ही उस जगह से भाग चुके हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसे सुनकर हर कोई आश्चर्य से दंग रह गया। मूर्खों, चलो जब तक हो सके चलो, हमें जियान कबीले की सीमाओं को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि मुसीबत हमें ढूंढने आए, बूढ़े आदमी ने चिल्लाया और सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। उसे सुनकर सभी ने जवाब में अपने सिर हिलाए और जल्द ही सभी ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और कुछ समय बाद वे रात के आसमान के नीचे गायब हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 782 मिलान का निर्णय। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, मिलान का निर्णय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रैक ग्राह्य। लॉर्ड जियान अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। उसे योहान की मुट्ठी की आखिरी टक्कर पर असहनीय दर्द महसूस हुआ। सैकड़ों चालों का आदान प्रदान करने और नंगे हाथों का उपयोग करने के बाद उसके दाहिने हाथ की हड्डियां पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और उसका पूरा शरीर काफी क्षतिग्रस्त दिख रहा था। दूसरी ओर योहान पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा था, उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं देखी जा सकती थी। लॉर्ड जियान के चेहरे का भाव बदसूरत हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और दिल की गहराइयों से योहान को कोसा। तुम राक्षस हो, मेरे हमले तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं, तुम किस तरह की चालें इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे चारों ओर स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र की आभा कैसे हो सकती है? तुम सिर्फ एक बच्चे हो, ये हास्यास्पद है, बूढ़े आदमी जियान ने कहा। योहान ने उसे सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया कि मैं एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र साधक हूँ, वास्तव में तुम एक प्रमाणित मूर्ख हो, योहान ने कहा। योहान की बात सुनकर लॉर्ड जियान के चेहरे के भाव काले पड़ गए और वह क्रोधित हो गया, लेकिन अफसोस कि यह पहली बार नहीं था जब उसे योहान द्वारा अपमानित किया गया था। उनके हर एक मौके के आदान प्रदान के साथ योहान ने उसे बार बार अपमानित किया और अधिक प्रयास करने के लिए कहा। 1 घंटे तक बराबर की जमीन पर उससे लड़ने की पूरी कोशिश करने के बाद बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि इस युवा राक्षस से लड़ना बेतुका था, जो कुछ भी महसूस नहीं करता था, वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसे उकसा रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह किसी आदमी को अपनी नंगी मुट्ठी से हरा सके। उसे कई बार मारने के बावजूद उसके हमलों ने उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। उसका शरीर पूरी तरह से अलग स्तर पर था, वह केवल हाथों से एक लोहे के किले पर प्रहार कर रहा था। इस बार भगवान जियान ने योहान के उकसावे पर ध्यान नहीं दिया और अपना सिर झुकाकर उसके कठोर हाथों को देखा। उसने अपने दांत पीस लिए और मन ही मन योहान को श्राप दिया। क्या हुआ, मुझे मत बताओ कि तुमने लड़ने की इच्छा खो दी है, उसे अचंभित देखकर योहान ने कहा। उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और मुस्कुराते हुए भगवान जियान की ओर देखा। तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है? ये पूरी तरह से बेतुका है, मैंने कभी किसी को इतनी कम उम्र में स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और फिर से वही बात पूछी। योहान उसे सुनकर मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। बेशक मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत के अलावा मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसलिए इतनी कम उम्र में स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी, योहान ने जवाब दिया और पलक झपकते ही वह भगवान जियान के सामने प्रकट हो गया। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया और उसे अत्यधिक डर महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हटता योहान ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने पहले ही अपनी सारी ताकत खो दी है, तुम मेरे सामने एक मक्खी के अलावा कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूँ, योहान ने कहा और इन शब्दों के साथ उसने अपना बायां हाथ दबाया। बूढ़ा आदमी जियान अत्यधिक दर्द महसूस करते हुए जोर से चिल्लाया, छोड़ मेरा हाथ, तू कमीने, वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाया और बचने के लिए अपने दाहिने पैर से योहान के सिर पर लात मारी। योहान केवल मुस्कुराया और बिजली की गति से उस लात की दिशा में अपना सिर घुमाया। क्रैक, आहा, मेरा पैर। जिस क्षण वह लात योहान के सिर से टकराई, उसकी हड्डी के चटकने की आवाज उसके पूरे शरीर से निकल गई। अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मेरे शरीर की मजबूती को परखने के लिए 2 बार मुझे मारने दिया, योहान ने कहा। जैसे ही उसने भगवान जियान का बायां हाथ दबाया,
बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आने लगे और उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह पहले ही अपने 2 अंक खो चुका था और अब वह तीसरा खोने की कगार पर था। अंत में वह अपनी सीमा तक पहुंच गया और योहान को विनती भरे अंदाज में देखा। कृपया मुझे जाने दो, मैं गलत था, मेरे पास बहुत धन है और मैं शाही परिवार के मंत्रियों में से एक हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, बस मुझे और चोट मत पहुंचाओ। योहान ने अपनी भौहें उठाईं और उसे एक अलग तरीके से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे कुछ दे सकते हो? योहान ने पूछा। योहान की बात सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव काफी बदल गए और उसकी चमक तेज हो गई। हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहो, आखिरकार मैं जियान कबीले का स्वामी हूँ, उसने कहा। ठीक है, तो मुझे कुलपति फैंग और फैंग शहर के लोगों को वापस कर दो, जिन्हें तुमने और उस कमीने ने मुझसे बदला लेने के लिए मार डाला था। अगर तुम उन लोगों को वापस कर सकते हो तो मैं खुशी से तुम्हें जीने दूंगा, योहान ने कहा और उसने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के साथ उसकी आंखों में देखा। योहान के चेहरे पर उस आत्मसंतुष्टि को देखकर बूढ़े आदमी की आंखों की चमक गायब हो गई और उसके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। तुम कमीने, मेरे साथ पंगा लेना बंद करो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरा राजपरिवार तुम्हें ढूंढने आएगा, तुम और तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। थवैक। जैसे ही वह अपना वाक्य पूरा करने वाला था, योहान ने उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारी और उसके शरीर को शहर के अंदर जमीन पर पटक दिया और लॉर्ड जियान के बाएं हाथ को अपनी मुट्ठी में लेकर झुंझलाहट से देखने लगा। उसकी आवाज़ उन बूढ़े मूर्खों जैसी थी जिन्हें मैंने पहले मारा था। उन सभी ने एक ही बात कही थी जब उन्हें एहसास हुआ कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। योहान ने बड़बड़ाते हुए उस हाथ को अपने से दूर फेंक दिया और उस विशेष दिशा में देखा जहां 2 आकृतियां उसे हैरान तरीके से देख रही थीं। अंत में उस बूढ़े आदमी ने आखिरकार खुद को प्रकट करने का फैसला किया। मैं सही था, वह बस अपनी बेटी को देख रहा था। योहान ने बड़बड़ाया और पलक झपकते ही वह मिलान और बूढ़े आदमी बिनज़ेग के सामने शहर के अंदर प्रकट हो गया। मिलान के चेहरे का भाव उस समय काफी बदल गया जब उसने योहान को अपने सामने खड़ा देखा, जबकि बूढ़ा आदमी बिनज़ेग अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। योहान ने उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया और पूछने से पहले शांत तरीके से मिलान को देखा। तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम मेरे पीछे चलने को तैयार हो? योहान ने उससे पूछा। योहान के शब्द सुनकर मिलन अपनी उलझन से बाहर आए और बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। तुम क्या सोचते हो? मैंने तुम्हें द्वंद्वयुद्ध में खो दिया है, इसलिए मेरे पास अपना वचन निभाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, मिलन ने योहान को जवाब दिया। योहान उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं जियान कबीले का नेतृत्व करने के आपके अनुरोध को अस्वीकार करता हूँ। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मिलान ने योहान को उसकी बात पूरी होते ही बीच में टोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। योहान ने जब मिलन की बात सुनी तो वह अचंभित रह गया। वह योहान के उसे जियान कबीले का नेता बनाने के इरादे से अवगत थी। पहले उसने अर्जुन को जियान कबीले का नेता बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन जब वह मिलन से मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह उस भूमिका को निभाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। आखिरकार वह इन लोगों के बीच पैदा हुई और पली बढ़ी है और यह सुविधाजनक होगा यदि उसके जैसा कोई इन लोगों का नेतृत्व करे। क्या तुम सच में इस अवसर को अस्वीकार करना चाहती हो? आखिरकार तुम अपने नेतृत्व में इस कबीले का नेतृत्व करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार हो। एक क्षण बाद योहान ने उससे कहा और उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है, मैं आपका अनुसरण करने जा रही हूं और यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके संरक्षण में जियान कबीले का नेतृत्व कर सके तो मेरे दिमाग में एक आदर्श व्यक्ति है, मिलान ने कहा। उसने अपने पिता की दिशा में अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बिनज़ेग को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। Play and win a brand new iPhone 16 Pro Max. Play and win a brand new iPhone 16 Pro Max. Start your winning streak on Fun 88 today. Fun 88। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 783। वह एक दोहरा साधक है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। वह एक दोहरी खेती करने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं इस कबीले का नेतृत्व करूं? बिनज़ेग आश्चर्य से दंग रह गया क्योंकि उसने अपनी एक उंगली को अपनी ओर इशारा किया और अपनी बेटी को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिलान कहीं से भी ऐसा कुछ सुझाव देगा। हाँ, आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं पिताजी। हमारा कबीला कई दशकों से जियान कबीले की सेवा कर रहा है और अब भगवान जियान हमारे साथ नहीं है। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सही मायने में उनका स्थान ले सकते हैं, मिलान ने कहा और उसने अपना एक हाथ अपने पिता के कंधे पर रखा और एक बड़ी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उस मुस्कान को देखकर और उनके कंधे पर दबाव महसूस करते हुए बिनज़ेग ने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि उसकी बेटी क्या चाहती है। वह समझता है कि अगर उसने इस जगह का नेता बनने का फैसला किया तो वह अंततः इन जमीनों में फंस जाएगी। कुछ क्षण सोचने के बाद बूढ़े बिनज़ेग ने पराजित भाव से गहरी सांस ली और योहान की ओर देखा जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था।
यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, उन्होंने योहान से कहा। उनकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब से आप जियान कबीले के नेता हैं और लिन कबीले के शासन के तहत इन भूमि का प्रबंधन करने जा रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप हमेशा लिन कबीले की मदद ले सकते हैं, योहान ने कहा। बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ कहने वाला था जब जमीन पर एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति को देखकर बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने भौहें सिकोड़ लीं, जबकि योहान और मिलान के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह आप हैं, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने कहा। अर्जुन को देखकर अर्जुन मुस्कुराया और थोड़ा सा अपना सिर झुका लिया। जियान कबीले का नेता बनने पर बधाई, अब आप इस जगह के नेता हैं। मैं आखिरकार राहत महसूस कर सकता हूँ, उसने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लाते हुए कहा और एक पल बाद उसने अपनी नज़र हटाई और योहान को देखा। युवा मास्टर योहान, अब यहाँ चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, हम अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर लॉर्ड बिनज़ेंग और मिलान के चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए और उन्होंने योहान को थोड़े अलग तरीके से देखा। चीज़ें अभी भी तय नहीं हुई हैं, योहान ने कहा, क्योंकि उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक सामान्य दिखने वाली तलवार निकाली और अपने सिर को एक विशेष दिशा में झुका दिया। मुझे अभी भी उस कमीने का सिर चाहिए, उसने कहा और उन शब्दों के साथ वह अर्जुन, मिलन और लॉर्ड बिनज़ेंग की नज़रों से ओझल हो गया। उसके चेहरे पर उस ठंडे भाव को देखकर किसी ने भी कुछ कहने या उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब योहान दिखाई नहीं दिया तो बूढ़े बिनज़ेंग ने अपना सिर झुकाया और देखा। अर्जुन, अगले लक्ष्य से आपका क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि वह मार्कस निकोल को मारने के लिए निकोल कबीले में जाने की योजना बना रहा है, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने पूछा। मिलान ने भी अर्जुन को गंभीर तरीके से देखा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, हम निकोल कबीले की ओर जा रहे हैं। युवा मास्टर योहान का इरादा उस युवा कमीने को खत्म करना है जो बार बार उसे परेशान कर रहा है, अर्जुन ने बूढ़े आदमी बिनज़ेंग को जवाब दिया। अर्जुन के शब्दों को सुनकर बिनज़ेंग हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और अर्जुन को गंभीर तरीके से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपको उसे निकोल कबीले में जाने से रोकना चाहिए, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने कहा। अर्जुन ने अपनी बाहें उठाईं और बूढ़े आदमी बिनज़ेंग को थोड़ा अलग तरीके से देखा। तुम चाहते हो कि मैं उसे रोकूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ इसलिए रुक जाएगा क्योंकि मैंने उसे रुकने के लिए कहा था? उसने पहले ही अपना मन बना लिया है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, और वैसे भी तुम क्यों डरते हो? भगवान जियान उस बदमाश मार्कस निकोल से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह युवा मास्टर योहान से हार गया। निश्चिंत रहो, युवा मास्टर योहान उसके जैसे किसी को नहीं खोने वाला है, और इससे पहले कि वह अधिक उपद्रव करे बाधाओं को दूर करना बेहतर है, अर्जुन ने कहा। बूढ़े आदमी बिनफैंग ने अपना सिर हिलाया। आप असली खतरे को नहीं समझते, यह मार्कस निकोल के बारे में नहीं है, बूढ़े आदमी ने चिंतित भाव से कहा। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर अर्जुन के चेहरे के भाव बदल गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं भगवान बिनज़ेंग, कृपया विस्तार से बताएं, अर्जुन ने पूछा। बूढ़े बिनज़ेंग ने फिर से बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। ऐसी अफवाहें हैं कि निकोल कबीले का पुराना राक्षस अभी भी जीवित है, वह मरा नहीं है। अगर ये अफवाहें सच हैं तो वहां जाना आत्महत्या के समान है, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने समझाया। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं और उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? वह सैकड़ों साल पहले 4 शाही परिवारों के महान युद्ध में मर गया था। ये बेतुका है, ये केवल अफवाहें हैं और कुछ नहीं। कुछ देर बाद अर्जुन ने जवाब दिया। भले ही वे अफवाहें निराधार हों, फिर भी मैं बिना किसी तैयारी के वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा। उस कबीले में बहुत सारे छिपे हुए साधक हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों से पोषित किया है, ये केवल मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, बूढ़े आदमी ने कहा। अर्जुन उसे सुनकर चुप हो गया और अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां योहान पहले गया था, और कभी कभी बाद में वह योहान को देखने के लिए उस जगह से गायब भी हो जाता था। एक बार जब अर्जुन गायब हो गया तो बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने अपना सिर झुकाया और मिलान को देखा जो उसके ठीक बगल में खड़ी थी और अपनी ही दुनिया में काफी व्यस्त थी। तुमने अपने बूढ़े पिता के कंधों पर अचानक जिम्मेदारी डालने से कम मुझे तो बताया, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो और अपने फैसले खुद कैसे ले सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी को परेशान भाव से देखते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, वह अपनी हैरानी से बाहर आए और भौहें सिकोड़ लीं। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप तो मेरी भावनाओं के बारे में पहले से ही जानते हैं और किसी भी तरह से आप इस नौकरी के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो एक जगह पर टिक कर रह सकता है, मिलन ने सीधे चेहरे से कहा। उन शब्दों को सुनकर बूढ़े बिनज़ेंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मैं आपकी भावनाओं के बारे में पहले से ही जानता हूं, लेकिन वह एक द्विआधारी साधक है, क्या आप ये जानते हुए भी उसका अनुसरण करना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। जब तक वह मेरी भावनाओं को स्वीकार करता है तब तक कौन परवाह करता है, मिलान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उन शब्दों के साथ वह बूढ़े आदमी बिनज़ेंग को चकित छोड़कर उस जगह से गायब हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 784। तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन,
जियान कबीले के अंदर कहीं एक बूढ़े आदमी को नष्ट इमारतों में से एक से रेंगते हुए देखा जा सकता था। उसका पूरा शरीर खून और घावों से ढका हुआ था। ये बूढ़ा आदमी भगवान जियान था, जिसका बायां हाथ गायब था जबकि उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल था। भगवान जियान ने अपने दांत पीस लिए और अपने पैरों पर खड़े होने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसके दोनों पैर कांपने लगे और तुरंत वह अपने घुटनों पर गिर गया। लानत है ये! उसने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल की गहराई से योहान को कोसा। न केवल योहान ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया बल्कि उसने जियान कबीले के सर्वोच्च नेता के रूप में अपने गौरव को भी नष्ट कर दिया। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह इतना असहाय महसूस करेगा। अचानक कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। मैंने उसे कम आंका था, लेकिन अभी भी एक मौका है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपना बदला किसी और दिन लूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलकर शाही महल तक पहुँचने की जरूरत है। एक बार जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगा तो शाही सेना की मदद से मैं उस कमीने को असली नरक दिखाऊंगा। बूढ़े आदमी ने धीमे लेकिन दृढ़ तरीके से कहा। भागने के बारे में सोच रहा हूँ। आप वास्तव में चालाक बूढ़े आदमी हैं। जैसे ही वह एक बार फिर उठने वाला था, एक दूर की आवाज़ लॉर्ड जियान के कानों तक पहुंची। उस परिचित आवाज़ को सुनकर उसके चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए और उसने अपनी रीढ़ में ठंड महसूस की। एक पल बाद उसने अपने सिर को दोस्त के चेहरे के साथ उठाया और सीधे देखा। एक परिचित व्यक्ति उसकी दिशा में चलता हुआ दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कमीने हो। लॉर्ड जियान ने अपनी लंबी सांस के तहत योहान को शाप दिया और उसे मारने के इरादे से देखा। योहान उसके चेहरे पर वह भाव देखकर केवल मुस्कुराया और वह उसके पास गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस जगह से जिंदा जाने दूंगा? क्या तुम एक मूर्ख बूढ़े आदमी हो? योहान ने कहा और उसने अपनी एक उंगली लॉर्ड जियान की भौहों के बीच फिराई और उसे एक सौम्य मुस्कान दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की? मैं जियान कबीले का स्वामी हूँ और शाही परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। क्या तुम्हें शाही परिवार को भड़काने का कोई डर नहीं है? क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने गुस्से से योहान को देखते हुए कहा। बूढ़े आदमी, तुम वास्तव में एक बेशर्म व्यक्ति हो। अपने अंतिम समय में भी तुम शाही परिवार के बारे में शेखी बघार रहे हो। क्या तुम अब भी मानते हो कि मुझे शाही परिवार की परवाह है? योहान ने बूढ़े आदमी जियान को गंभीर तरीके से देखते हुए कहा। उस निगाह को देखकर और उसके मुंह से उन शब्दों को सुनकर भगवान जियान के चेहरे के भाव काफी बदल गए। किसी भी तरह से आप पहले से ही अपना पद खो चुके हैं। अब आप जियान कबीले से संबद्ध नहीं हैं। जिस क्षण मैंने आपके बेटे को मार डाला, मैंने आपके वंश को नष्ट कर दिया और अब आपकी मृत्यु के साथ जियान कबीला इतिहास बन जाएगा। वह बूढ़ा आदमी इस गुट का नाम बदल सकता है। नहीं, उसे इस गुट का नाम बदलना चाहिए और इसका नाम बदलना चाहिए, योहान ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने निराशा में योहान को देखा। योहान ने केवल मुस्कुराया और उसकी आंखों में निराशा देखकर अपना सिर हिला दिया। मुझे मत बताओ कि तुम उम्मीद कर रहे थे कि लोग तुम्हारे लिए शोक मनाएंगे और तुम्हारी मौत पर दुखी होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी परवाह नहीं करता कि तुम जीते हो या मर जाते हो। तुम सिर्फ एक बकवास हो जिसने बदला लेने के लिए हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला। अगर तुम बदला लेना चाहते थे तो तुम मेरे पास आ सकते थे, लेकिन तुमने अलग रास्ता अपनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का भुगतान करो, योहान ने कहा, क्योंकि उसने तलवार को हवा में उठाया और हत्या के इरादे से भगवान जियान को देखा। तलवार को देखकर भगवान जियान के चेहरे के भाव काले पड़ गए और योहान की आंखों में वह ठंडी नजर आई। क्या तुम जानते हो मुझे मारने का क्या परिणाम होगा? अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जिस क्षण तुम मुझे मारोगे पूरा राजपरिवार तुम्हें ढूंढने आएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्लॉप। मुझे शाही परिवार की परवाह नहीं है, उन्हें आने दो। अगर वे मेरे लिए आएंगे तो उनका भी यही हश्र होगा, योहान ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब उसकी नज़र भगवान जियान के सिर पर पड़ी, जो बूढ़े आदमी जियान के घुटनों के बीच जमीन पर पड़ा था जबकि उसका सिर रहित शरीर उसी स्थिति में था। एक क्षण बाद योहान ने अपना सिर झुकाया और पीछे देखा। 3 आकृतियां उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी दिखाई दे रही थीं। युवा स्वामी योहान, अर्जुन ने बड़बड़ाया जबकि मिलन और स्वामी बिनजेंग चुप रहे। उसका सिर ले लो, हम ये जगह छोड़ रहे हैं, योहान ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बूढ़े आदमी के शरीर के पास पहुंचा। उसने सिर रहित शरीर को घृणित तरीके से देखा और फिर जमीन से सिर उठाया और अपने स्थानिक अंगूठी के अंदर फेंक दिया। प्रभु बिनजेंग, अब कोई जियान कबीला नहीं है, योहान ने बूढ़े आदमी बिनजेंग को देखते हुए कहा, जो अपनी बेटी मिलान के साथ खड़ा था। योहान की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैं समझता हूँ युवा मास्टर योहान, उन्होंने कहा। योहान ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर अपनी नज़रें बदलकर मिलान की ओर देखा। तुम अब भी मेरे साथ आना चाहती हो? उसने उससे पूछा। योहान की बातें सुनकर वह भौचक्की रह गई और उसे अलग नज़र से देखने लगी। बेशक, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूँ तो आप सीधे मना कर सकते हैं। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगी, उसने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम मेरे पीछे आ सकती हो, उसने पराजित भाव से उसे उत्तर दिया। जिस क्षण ये शब्द उसके कानों में पड़े उसका दिल धड़क उठा और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। बूढ़े आदमी बिनजेंग ने अपनी बेटी के चेहरे पर वह भाव देखकर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अफसोस वह चुप रहा। आखिरकार यह उसका निर्णय था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी इकलौती संतान का विरोध कर सके जिसे उसने अपार प्रेम और देखभाल के साथ पाला है। वह बस उसकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। युवा मास्टर योहान, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ?
एक क्षण बाद बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी और योहान को थोड़ा गंभीर तरीके से देखा। योहान ने उसे सुनकर अपना सिर हिलाया और जल्द ही उनमें से दो उस जगह से गायब हो गए। अर्जुन और मिलन को एक अचंभे में छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 785 में उसे सुरक्षित रखूंगा। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहान और बूढ़े आदमी बिनज़ेंग के वहां से चले जाने के बाद मिलान ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन की ओर देखा जो उसके पास खड़ा था और भगवान जियान के सिरहीन शरीर की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थीं क्योंकि वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि योहान ने अकेले ही भगवान जियान को मार डाला। मिलान ने अपना गला साफ किया और अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मरे हुए आदमी के बारे में परेशान मत हो, उसे तो देर सबेर मरना ही था। मिलन ने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। तुम क्या चाहती हो लेडी मिलन? अर्जुन ने अपना सिर झुकाकर मिलन की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिलन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान को देखकर अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था कि वह उससे क्या चाहती है। तुम उसके बारे में क्या जानना चाहती हो? अर्जुन ने कुछ देर बाद कहा। उसे एहसास हुआ कि वह योहान के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। वह उसके चेहरे पर देख सकता था। जिस क्षण उसने उसे स्वीकार किया वह अपने सामान्य रूप से कुछ अलग दिख रही थी। मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। मैं उसकी पसंद नापसंद और वो काम जो वो अपने खाली समय में करता है सब कुछ जानना चाहती हूँ। कोई भी विवरण पीछे मत छोड़ना। मिलन ने विनती भरी निगाहों से पूछा। मिलन के चेहरे पर वो भाव देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा घमंडी और घमंडी व्यवहार करने वाली ये महिला ऐसा कुछ कहेगी। ये उसके लिए वाकई आश्चर्य की बात थी, लेकिन अफसोस योहान के व्यक्तित्व और महिलाओं के बीच उसके आकर्षण को जानते हुए उसे यकीन हो गया कि योहान की पसंद नापसंद के बारे में पूछना कोई बड़ी बात नहीं थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर बाद उसने अपना गला साफ किया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानता हूं, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो चीज़ें तब बदल गईं जब 1 साल पहले बिजली गिरने की घटना हुई और उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। वह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उस घटना के बाद उनके साथ बहुत सी चीज़ें हुईं। उनकी मुलाकात लेडी दिया से हुई और बाद में उन्होंने 100 पॉइजन वैली की रक्षा के लिए निकोलस निकोल के साथ युद्ध लड़ा। न केवल उसने उसके खिलाफ जीत हासिल की बल्कि उसने उस युद्ध के मैदान में 2 और दिल भी जीते। वे 2 दिल लेडी जैस्मीन और नताशा के थे, अर्जुन ने कहा, और उसने 100 जहर घाटी के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे समझाना शुरू कर दिया। उसे सुनकर मिलान के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुमने नताशा के बारे में कहा? क्या वह तुम्हारी मातहतों में से एक नहीं है? वह एकमात्र महिला है जो लिन कबीले के कुलीन दस्ते में शामिल हुई है। क्या वह योहान की साझेदारों में से एक है? मिलन ने पूछा। उसके चेहरे पर उत्सुकता देखी जा सकती थी। उसने पहले ही उसके बारे में अफवाहें सुनी थीं कि वह दिया के साथ है जो एक गुलाम हुआ करती थी और जैस्मीन जो सौजहर घाटी क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन उसने नताशा के बारे में कभी नहीं सुना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं नताशा के बारे में बात कर रहा हूँ। लेडी दिया के बाद वह युवा मास्टर योहान की दूसरी पार्टनर है। लेडी जैस्मीन युवा मास्टर योहान की तीसरी पार्टनर है जहाँ तक मुझे पता है, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। लेडी शियाओ फैंग के बारे में क्या आप उसका उल्लेख करना भूल गईं? वह उन कारणों में से एक है जिसके लिए वह पहली बार यहाँ आया था। एक पल बाद मिलन ने पूछा, क्योंकि उसने अर्जुन को थोड़ा गंभीर तरीके से देखा था। मुझे संदेह है कि जियो फैंग ही एकमात्र कारण है जिसके कारण वह यहाँ है, अर्जुन ने मिलान को आश्चर्यचकित करते हुए कहा और आगे कहा, उनके यहाँ आने का मुख्य कारण यह है कि वे लेडी एलेना को दर्द में नहीं देख सकते थे। लेडी एलेना फैंग सिटी की खबर सुनकर दुखी थी। पैट्रियार्क हॉल के अंदर वे लेडी एलेना को दर्द में और उनकी आंखों में आंसू देखकर अपने गुस्से को मुश्किल से रोक पाए, अर्जुन ने कहा, और उन्होंने आगे कहा, वह अपने परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील और सुरक्षात्मक है, विशेष रूप से महिला एलेना के प्रति। युवा मास्टर वास्तव में अपने परिवार से प्यार करता है और आश्चर्यजनक रूप से यह उसके पहले के स्वभाव के विपरीत है जब वह अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं हो सकता था और हमेशा उनसे दूर जाना चाहता था, अर्जुन ने मिलन को समझाया। उसका स्पष्टीकरण सुनकर मिलन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मिलान ने कहा, उनके वर्तमान ठंडे व्यक्तित्व को देखकर मुझे नहीं पता था कि वह इस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनका लेडी शियाओ फैंग के साथ कोई संबंध नहीं है। अर्जुन ने कहा, युवा मास्टर योहान और लेडी शियाओ फैंग के बीच अतीत में एक व्यवस्था थी, लेकिन किसी कारण से वह व्यवस्था टूट गई और उनके बीच की शादी रद्द हो गई। तो अतीत में कुछ हुआ होगा, अन्यथा वह ऐसे व्यक्ति को क्यों जाने देती? मिलान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में हमारे साथ आना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो सीधे लिन कबीले के पास जा सकते हो और उसके लौटने का इंतजार कर सकते हो। तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो, ये जानते हुए भी कि हम एक खतरनाक जगह जा रहे हैं जहां तुम अपनी कीमती जान गंवा सकते हो? अर्जुन ने सुझाव दिया। कौन कहता है मैं तुमसे किसी भी मामले में अधिक बुद्धिमान और सक्षम हूं? मिलन ने भौहें सिकुड़ी और आगे बोलने से पहले अर्जुन की ओर देखा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम चाहो तो लिन कबीले में वापस जा सकते हो और सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ सकते हो। आखिरकार मैं निकोल कबीले के रास्ते तुमसे बेहतर जानता हूँ, मैं उसे अपने दम पर वहां ले जा सकता हूँ और किसी भी तरह। तुम आखिरी बार उस जगह कब गए थे? मिलन ने कहा और उसने अर्जुन से पूछा। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उसने अपनी ठुड्डी खुजाई। लगभग 35 साल पहले। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने मिलन को जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिलन उसकी बात सुनकर एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर कुछ देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और झुंझलाहट भरे भाव से उसकी ओर देखा। आप दोनों बिना कुछ जाने दुश्मन के इलाके की ओर जा रहे हैं। किसी तरह आप भाग्यशाली हैं कि आप पहले यहां आ गए और वहां जाने का फैसला नहीं किया। वह स्थान कई मायनों में बदल गया है और लॉर्ड निकोलस की मृत्यु के बाद पूरा कबीला हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। ये 35 साल पहले जैसा कुछ नहीं है। तुम बस अज्ञानी हो और मौत को दावत दे रहे हो। योहान की ताकत के बावजूद वह केवल खुद को बचा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम पकड़े गए तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। मिलन ने अर्जुन को समझाया और उसकी ओर गंभीर भाव से देखा। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने घबराकर मिलन से पूछा। उसकी बात सुनकर मिलन के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। मुझे पता है, क्योंकि मिलान अपनी बात जारी रख ही रही थी कि तभी दो आकृतियां प्रकट हुईं और वह बीच में ही रुक गई। युवा मास्टर योहान। अर्जुन ने योहान और उसके पास खड़े उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बुदबुदाया। योहान ने सीधे मिलन को अलग तरीके से देखा। योहान की अपनी ओर देखती नजर देखकर मिलन मुस्कुरा दी। क्या हम चलें? उसने कोमल स्वर में योहान से पूछा। योहान ने एक गहरी सांस ली और अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद भगवान बिनज़ेंग। मैं निकोल कबीले के लिए अपने रास्ते पर सावधान रहूंगा, उसने उससे कहा। बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने जवाब देने से पहले मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे। बस अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, उसने योहान को जवाब दिया। योहान ने अपना सिर हिलाया और मिलान की ओर देखा। चिंता मत करो, अब से वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, उसने कहा। योहान की बात सुनकर अर्जुन का गला लगभग रुक गया, जबकि मिलन का चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 786 टकराव। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली टकराव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी पिताजी। तब तक अपना ख्याल रखें और खुद पर इतना दबाव न डालें। और आपके कंधों पर ये जिम्मेदारियां डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को जानते हुए मुझे पता है कि आप आसानी से सब कुछ संभाल लेंगे। मिलन ने अपने पिता की ओर एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। बूढ़े व्यक्ति बिनज़ेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसने आकाश की ओर देखा जहां दो आकृतियां खड़ी थीं। अपने बूढ़े आदमी के बारे में चिंता मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने कहा, जैसे ही उसने अपनी नज़र आसमान से हटाकर अपनी बेटी पर डाली और उसके कंधे को सहलाया। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने उससे किस तरह की बातचीत की है? मिलन ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। यह एक रहस्य है जिसे मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन अंततः आपको भविष्य में पता चल जाएगा। बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने मिलान को आंख मारी। आप जो भी कहें पिताजी। मिलन ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना सिर हिलाया और फिर आसमान की ओर बढ़ गई जहां योहान और अर्जुन उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वह उनके पास पहुंची। इतना समय लेने के लिए क्षमा करें और मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद, उसने योहान की आंखों में देखते हुए कहा। योहान ने मिलान की बात सुनकर बस अपना सिर हिलाया और फिर अपनी नज़र जमीन की ओर घुमा ली जहां बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े खड़ा था और एक मजाकिया मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। हम ये जगह छोड़ रहे हैं, योहान ने धीमी आवाज में कहा और उन शब्दों के साथ वह निकोल कबीले की दिशा में उड़ गया। अर्जुन और मिलन दोनों ने पीछे से उसका पीछा करने से पहले एक दूसरे के साथ नजरें बदलीं, जबकि बूढ़ा आदमी बिनज़ेंग जमीन पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी नज़र उन तीनों पर तब तक बनी रही जब तक वे उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। तारांकन तारांकन तारांकन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर अवसर के लिए सोने के आभूषणों में शीर्ष रुझान। हर अवसर के लिए सोने के आभूषणों में शीर्ष रुझान। प्रायोजित परिणाम। इस बीच लिन कबीले के अंदर हॉल के सामने 3 स्त्रियों जैसी आकृतियां खड़ी देखी जा सकती थीं और उनमें से 3 के सुंदर चेहरों पर जटिल भाव थे। क्या वह ठीक हो जाएगी? बहुत लंबी चुप्पी के बाद नताशा खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और दिया और जैस्मीन की ओर देखा जो उसके ठीक बगल में खड़ी थीं। उसने पलक झपकते ही सब कुछ खो दिया। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि वह अपने नुकसान का सामना करने जा रही है, जैस्मीन ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। दिया चुप रही क्योंकि उसकी निगाहें हॉल में स्थिर थीं जहां बूढ़े आदमी लिन और एलेना मरहम लगाने वाले वान के साथ उसकी देखभाल कर रहे थे। फैंग कबीले के अंदर हुई घटना के बारे में जानने और अपने पिता के बेजान शरीर को देखने के बाद जियो फैंग चुप हो गई और उसने एक भी शब्द नहीं बोला और बाद में उसने अपनी चेतना खो दी। जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं और जियो फैंग की हालत देखकर बूढ़े लिन ने उसकी देखभाल के लिए हीलर वान को बुलाया। उसे कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी, वे इसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं।
कुछ समय बाद वे शब्द खाली दालान के अंदर गूंज उठे, जिससे जैस्मीन और नताशा दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे के भाव काफी बदल गए और उन दोनों ने दिया को थोड़ा अलग तरीके से देखा, क्योंकि उसने पिछले कुछ घंटों से कुछ नहीं कहा था। वह हॉल को घूर रही थी जहां वे जियाओफैन को इलाज के लिए ले गए थे। लेडी दिया, जैस्मिन ने अपना एक हाथ दिया के कंधे पर रखा और चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता और भाई को मार डाला और अब उन्होंने उसके परिवार को मार डाला और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये अमानवीय कमीने। दिया ने गंभीर भाव से जैस्मिन को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में वह भाव देखकर जैस्मिन चुप हो गई और उसके आंखों के सामने उसके पिता और भाई की यादें घूम गईं, लेकिन किसी तरह उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और शांत भाव से दिया को देखा। तुम खुद को नहीं खो सकती। मैं जानती हूं कि तुम गुस्से से जल रही हो, लेकिन ये सही समय नहीं है लेडी दिया, जैस्मिन ने कहा और उसने दिया के कंधे को दबाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। बहन, जैस्मीन सही कह रही है, कृपया शांत हो जाओ। वे निश्चित रूप से अपने पापों का भुगतान करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम केवल सही समय का इंतजार कर सकते हैं। एक पल बाद नताशा ने कहा, जैसे ही उसने दिया का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। ये दोनों सुनकर दिया ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मुझे इस समय ऐसी बातें कहने के लिए खेद है। मैं वास्तव में अपना दिमाग खो बैठी हूँ। मुझे योहान को ढूंढना चाहिए। मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। वह ये सब देखकर दुखी और हताश हो गया होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, दिया ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसे आत्मा उपस्थान से लौटे हुए काफी समय हो गया है। मैं इस अराजकता में उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नताशा ने दिया के हाथ को सहलाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो? चलो यहाँ मेरे साथ रुको। लेडी दिया को जाने दो, जैस्मीन ने नताशा को खींचते हुए कहा। लेकिन नहीं, लेकिन यहीं मेरे साथ रहो, जैस्मिन ने नताशा को कंधे से पकड़ते हुए कहा। नताशा ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और दिया की तरफ थोड़ा गंभीर भाव से देखा। उसे कहो कि वह कोई बेवकूफ़ी न करे, हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे लेडी आना ने इस जगह को छोड़ने से पहले कहा था। नताशा ने बड़बड़ाया। दिया ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जाने ही वाली थी कि 4 आकृतियां दिया और अन्य के पास पहुंची। इन चारों आकृतियों ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनमें से 3 मध्य 40 के थे, जबकि उनमें से एक 70 के दशक में था, जो इस समूह का नेतृत्व कर रहा था। जैस्मीन और नताशा इन अनजान लोगों को देखकर एक दूसरे को देखती हैं, जबकि दिया किसी कारण से शांत रहती है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? दिया ने विनम्रतापूर्वक कहा। दिया की बात सुनकर उनमें से 4 लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, विशेष रूप से बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन जल्द ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और दिया से भिड़ गया। हम मास्टर लिन की तलाश कर रहे हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। यह एक अत्यावश्यक मामला है, बूढ़े व्यक्ति ने दिया से कहा। उसकी आवाज़ में ठंडक थी। आप मुझे बता सकते हैं? वर्तमान में दादाजी लिन हॉल के अंदर हैं, इसलिए किसी को भी उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं है, दिया ने जवाब दिया। दिया की बात सुनकर उनमें से 3 ने एक दूसरे के साथ नज़रों का आदान प्रदान किया, जबकि बूढ़ा आदमी थोड़ा परेशान हो गया। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम मास्टर लिन से संबंधित हो या नहीं। हम केवल उसके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब चीज़ें हमारे लिए बदतर होने से पहले उसे बुलाओ, बूढ़े आदमी ने दिया को देखते हुए जवाब दिया। तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह हॉल से बाहर नहीं निकल जाता, दिया ने शांत भाव से जवाब दिया। दिया का जवाब सुनकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव काले पड़ गए और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम महिलाओं की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे साथ विनम्र व्यवहार कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि तुम योहान की पहली साथी हो, लेकिन तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत की। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके पीछे चल रहे 3 व्यक्ति भी गुस्से में दिए की तरह देखने लगे। तुम कमीने, नताशा चिल्लाए और वह उन लोगों पर कूदने के लिए तैयार थी। जैस्मीन भी दिया के प्रति इन लोगों के अशिष्ट व्यवहार को देखकर गुस्से से जल रही थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब दिया ने उन्हें कुछ भी करने या कहने से रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकती हूँ, उसने नताशा और जैस्मीन से कहा, और इन शब्दों के साथ दिया ने अपनी नज़र उस बूढ़े आदमी की ओर घुमा ली जो उसके रास्ते में खड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हीरे के हार और पेंडेंट। हीरे के हार और पेंडेंट। हीरा आभूषण। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 787। कठिन समय कठिन उपायों की मांग करता है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। कठिन समय में कठिन उपायों की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। यही एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हारे साथ विनम्र हो रही हूँ। यदि तुम कुछ चर्चा करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा संदेश दादाजी तक पहुंचा दूंगी, लेकिन इस समय मैं तुम्हें या किसी और को भी उन्हें परेशान नहीं करने दूंगी, दिया ने बूढ़े आदमी का सामना करते हुए कहा। दिया की बात सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव काले पड़ गए। उसके पीछे खड़े अन्य 3 व्यक्ति भी महिलाओं की इस तरह की प्रतिक्रिया सुनकर अचंभित हो गए कि वे पहली बार मिल रहे हैं। उनमें से 3 अर्जुन के साथ बड़ी लिन के प्रत्यक्ष अनुशासन थे।
एक साधारण महिला की हिम्मत कैसे हुई कि वह लिन कबीले के उच्च बुजुर्ग को धमकी दे? आपको उच्च बुजुर्ग के प्रति कोई सम्मान नहीं है और आप मास्टर लिन के प्रत्यक्ष शिष्य का भी अनादर कर रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में चीजें वास्तव में पागल हो गई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन कबीला गंभीर स्थिति में है। यही कारण है कि मास्टर लिन ने हमें तत्काल बुलाया है। काले लबादे पहने हुए एक व्यक्ति ने दिया को देखते हुए कहा, हमें उसे कैद कर लेना चाहिए और उच्च बुजुर्ग का अनादर करने के लिए उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। एक साधारण दास की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमसे बात करे? यह अक्षम्य अपराध है। भले ही वह उसकी पहली साथी हो, वह अभी भी एक साधारण दासी है जिसे उसने अपना मनोरंजन करने के लिए रखा था। तीनों में से एक ने अपने दांत पीस लिए और हत्या के इरादे से दिया को देखा। वास्तव में वह युवा गुरु का एक खिलौना मात्र है। उसने कैसे बड़े बुजुर्ग के प्रति शत्रुता दिखाने और इस तरह से हमारा अनादर करने की हिम्मत की? मुझे मत हंसाओ। क्या लिन कबीला सिर्फ 2 वर्षों में इतना नीचे गिर गया? कब से नीच महिलाएं कबीले के अंदर इतनी मुखर हो गईं? क्या किसी ने उन्हें बड़ों और प्रत्यक्ष शिष्यों के प्रति व्यवहार करना नहीं सिखाया? तीसरे ने कहा जैसे ही उसने दिया को देखा और फिर अपनी नज़र नताशा की ओर घुमाई जो दिया के पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर काले भाव थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अर्जुन के नेतृत्व वाली कुलीन टुकड़ी की महिला हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे यह मत बताइए कि आप यहाँ अपना रास्ता खो चुकी हैं या शायद आपने सैनिक बनना छोड़ दिया है और उसकी एक अनुचर बन गई हैं। उस आदमी ने आगे कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे परिचित लगती है। अब मुझे याद आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वह कुलीन दस्ते से है। लिन कबीले के बल के अंदर एकमात्र महिला है। तीनों में से एक ने कहा और अपनी नज़र जैस्मीन की ओर घुमाई जो खड़ी थी लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। और वह उस कुख्यात विषकुलपिता की बेटी हो सकती है। 100 विष घाटी की महिला। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि युवा स्वामी को उससे लगाव हो गया और उसने उसे निकोलस निकोल से बचाने के लिए कुलीन दस्ते का इस्तेमाल किया और बाद में उसे अपने खिलौनों में से एक के रूप में ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह परेशानी पैदा कर रहा है। भले ही वह इस कबीले का एक युवा स्वामी हो, उसे कानून के अनुसार अनुशासित और दंडित किया जाना चाहिए। योहान तुम्हें मारने जा रहा है। भले ही तुम दादाजी के शिष्य और लिन कबीले के बड़े बुजुर्ग हो, वह तुम्हें सबसे बुरे तरीके से मारने जा रहा है, नताशा ने कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों से आंसू गिरते देखे जा सकते थे। बेशर्म लड़की, मैं तुम्हें अज्ञानी और भोली होने के लिए माफ़ करने की सोच रहा था लेकिन तुमने आज सारी हदें पार कर दी। न केवल तुमने मुझे अपमानित किया बल्कि तुमने मुझे धमकी भी दी। ये गंभीर अपराध है। कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि युवा मास्टर योहान भी तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। मैं तुम तीनों को मुकदमे में डालने जा रहा हूँ और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा सिर कट जाए। बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपनी लंबे समय से चली आ रही चुप्पी तोड़ी क्योंकि उसने नताशा को देखा और फिर अपनी निगाहें दिया की ओर घुमाई जो उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें मरी हुई मछली की आंखों जैसी थीं क्योंकि उसने सारी चमक और भावनाएं खो दी थीं। उनमें से 3 को कैद करो और उन्हें कबीले की बैरकों में फेंक दो। मुझे एल्डर लिन के साथ चर्चा करने के लिए जरूरी चीजें हैं। युवा मालिक ने आखिरकार यह कर ही दिया। वह लापरवाह बच्चा अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा। बूढ़े आदमी ने दिया, चमेली और नताशा को नजरअंदाज करते हुए कहा और पीछे खड़े 3 आकृतियों की ओर देखा। उन शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के एक आदमी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। मुझे इस बड़े बुजुर्ग को संभालने दो। आप आगे जाकर मेरे शिष्य भाइयों के साथ मास्टर लिन से मिल सकते हैं और उन्हें उस स्थिति के बारे में समझा सकते हैं जो युवा मास्टर ने पैदा की थी। अगर हमने उसे रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए तो वह बेकार युवा मास्टर हमारे भाई अर्जुन के साथ उस जगह के अंदर मर जाएगा। उसे उसके द्वारा घसीटा गया। तीनों में से एक ने कहा जैसे ही उसने बड़े बुजुर्ग को देखा फिर दिया की ओर अपनी नज़र घुमाई और उसके पास गया। दोनों आकृतियां इस आदमी को सुनकर हंसती हैं क्योंकि उन्होंने उसे दिया के पास आते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले शिष्य भाई उसके साथ नरमी से पेश आना। दासी होने के बावजूद वह अभी भी युवा मास्टर योहान की पहली साथी है। अगर आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वह दुखी होगा। आखिरकार ऐसी अफवाहें हैं कि हमारे युवा मास्टर राक्षस का पुनर्जन्म है और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उकसाया नहीं जा सकता है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा और फिर उसने जोड़ा, अफवाह फैलाने वाले कमीनों को नहीं पता कि हमारा युवा स्वामी योहान कितना डरपोक है। वह खुद एक मच्छर को भी नहीं मार सकता तो वह निकोल कबीले और जियान कबीले के उत्तराधिकारियों को कैसे मार सकता है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि युवा स्वामी सिर्फ 1 साल में एक उभरता हुआ सितारा बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये महिलाएं इतना घमंडी व्यवहार कर रही हैं। लेकिन क्या वह अपने पिछले स्वरूप से कुछ अलग नहीं दिख रहा है? हम उसे पहचान नहीं सके और इसके अलावा वह अर्जुन के साथ गायब होने से पहले हॉल के अंदर एक अलग तरह की आभा बिखेर रहा था। तीनों में से एक ने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, उसका पीछा मत करो। वह अपने रूप और आभा को बदलने के लिए किसी प्रकार की औषधि का उपयोग कर रहा होगा। हम सभी ने उसे वर्षों से देखा है। वह बस हमारे सामने अहंकारी व्यवहार कर रहा था। दूसरे ने जवाब दिया और उसने आगे कहा, किसी भी तरह से हमारे पास इन महिलाओं के साथ अपना समय बर्बाद करने के अलावा महत्वपूर्ण काम है। चलो अपने मालिक से मिलें और उन्हें जियान कबीले और निकोल कबीले पर हमला करने के उनके इरादों के बारे में बताएं। बड़े भाई हैंडेल को इस लड़की को जाने दें, आदमी ने कहा जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जो उसके पास खड़ा था और फिर उसने अपनी नज़र उस आदमी की ओर घुमाई जो दिया के सामने खड़ा था, जो बिना किसी भावना के स्थिर खड़ा था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बैरक का रास्ता दिखाता हूँ। वह आदमी जो दिया के सामने खड़ा था, उसने उसे पकड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
उच्च बुजुर्ग और उनमें से 2 लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वे इसका आनंद ले रहे थे। दूसरी ओर नताशा और चमेली की आंखें दिया को देखते हुए आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब वे बड़े लिन के शिष्य द्वारा अपमानित होंगे और लिन कबीले के उच्च बुजुर्ग चमेली और नताशा को पता था कि एक ही कबीले के परिजनों को नुकसान पहुंचाना या मारना बहुत बड़ा अपराध और वर्जित है। केवल कुलपति के पास कबीले के अपराधी को दंडित करने की शक्ति और अधिकार है। यही एकमात्र कारण है कि उनके द्वारा अपमानित होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा उनमें से 3 एल्डर लिन के प्रत्यक्ष शिष्य थे और उनमें से एक उच्च एल्डर था। एक शिष्य और एल्डर को मारना ऐसा कुछ नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे या यहाँ तक कि करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आखिरकार यह नैतिक नहीं था और इसके अलावा कबीले के अंदर चीजें पहले से ही खराब थीं। वे ऐसे समय में कोई दृश्य नहीं बना सकते जब कबीला उथल पुथल में हो। यही एकमात्र कारण है कि जैस्मीन और नताशा ने खुद को इतने लंबे समय तक रोके रखा। आपको हमें छूने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ता दिखाएं। हम बिना किसी प्रतिरोध के खुद को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे पहले कि उस आदमी के हाथ दिया तक पहुंचते, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी उन मृत आंखों से उस आदमी को देखा। दिया की बात सुनकर जैस्मीन और नताशा के चेहरे काले पड़ गए। उच्च बुजुर्ग और वे 3 आदमी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन कभी कभी बाद में उच्च बुजुर्ग ने नाक बांध सिकुड़ी। जैसा वह कहती है वैसा करो, जब तक वह सहयोग करती है। आखिरकार युवा मालिक की पहली महिला को छूना शिष्टाचार नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक वेश्या है या गुलाम है। हमें अभी भी युवा मालिक योहान का चेहरा देना है। उन्हें बैरक में डाल दो। उनका मुकदमा तब चलेगा जब मैं बड़े लिन के साथ मौजूदा मामलों को सुलझा लूंगा। कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 788। क्या मामला अत्यावश्यक है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। क्या मामला तात्कालिक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक भव्य हॉल के अंदर 3 आकृतियां एक दूसरे के बगल में खड़ी दिखाई दे रही थीं। उनकी निगाहें एक विशाल बिस्तर की ओर थीं, जहां एक सुंदर स्त्री लेटी हुई थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी क्योंकि वह अचेत अवस्था में थी। क्या वह ठीक हो जाएगी। बड़े वांग। बूढ़े आदमी लिन ने जियाओ फैंग की दिशा में देखते हुए बड़बड़ाया। बड़े वांग ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसने बूढ़े आदमी लिन को सुना और कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिला दिया। अपने परिवार के साथ जो हुआ उसे जानकर वह सदमे में है। हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वह इस आघात से उबर जाए। मैंने उसे नींद की दवा दी है और यह उसे कुछ घंटों तक सोने में मदद करेगी। उसके शरीर और दिमाग को आराम की जरूरत है। एल्डर वांग ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी लिन को गहरी सांस छोड़ते हुए सुना और फिर उसने अपना सिर हिलाया। पिताजी, हमें उसे नहीं बताना चाहिए था। यह हमारी गलती है कि वह इस स्थिति में पहुंची। एक क्षण बाद एलेना ने उदास भाव से बूढ़े आदमी लिन को देखते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो एलेना। अपने आप को दोष मत दो। मैं जानता हूं कि यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन हमने उसे उसके पिता और परिवार के बारे में बताकर सही किया। हम उन बातों को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। बूढ़े लिन ने जवाब दिया और आगे बोलने से पहले उसने एलेना के सिर को सहलाया। खुद को दोष मत दो। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो उन कमीनों को दोष दो जिन्होंने ये किया। मैं इस मामले को यूं ही नहीं जाने दूंगा। उन पागलों ने इस बार हर हद पार कर दी। बूढ़े लिन ने एलेना का सामना करते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा देखा जा सकता था। एलेना बूढ़े लिन की आंखों में वह नजर देखकर चुप रही, जबकि बड़े वांग ने घबराहट में निगल लिया और अपना गला साफ किया। उसे कुछ आराम की जरूरत थी। मैं कुछ ही मिनटों में उसकी देखभाल के लिए किसी को भेजूंगा, बुजुर्ग वांग ने कहा और उसने कड़वी मुस्कान के साथ बूढ़े आदमी लिन और एलेना को देखा। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर बूढ़े लिन ने भौहें सिकोड़ लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजें। पृष्ठभूमि की जांच किए बिना किसी को भी काम पर रखकर फिर से वही गलती न दोहराएं। आप जीवित हैं क्योंकि आप वह व्यक्ति हैं जिसने एक बार योहान का इलाज किया था और उस घातक जहर से उसकी जान बचाई थी। ओल्ड मैन लिन ने एल्डर वांग को देखा। एल्डर वांग के चेहरे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया और कैथरीन का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। वह बूढ़े आदमी लिन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझता है। मैं एल्डर लिन को समझता हूँ। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ कि मैंने वह बड़ी गलती की और यहाँ तक कि उस महिला को लेडी जैस्मीन की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया, जिसने सोचा कि वह महिला शाही परिवार की जासूस थी। एल्डर वांग ने बूढ़े आदमी लिन से बात करने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाया। आपको अपना सिर नीचा करने की आवश्यकता नहीं है वांग। कृपया भविष्य में किसी को भी काम पर रखने से पहले सावधान रहें। हम ये जानते हुए भी अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते कि कबीले के अंदर चीजें कैसी हैं। पिता सही कह रहे हैं। हम विभिन्न खतरों का सामना कर रहे हैं। हम एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। इतने सालों में हमने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। एलेना ने एल्डर वांग की ओर देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ मेरी महिला, मैं इसे ध्यान में रखता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं करता जो लिन कबीले को खतरे में डालता है। एल्डर वांग ने एलेना को जवाब दिया। उसे सुनकर एलेना ने अपना सिर हिलाया और उसने जियाओ फैंग को देखा। हमें उसे सोने देना चाहिए, भले ही वह नींद की दवा के प्रभाव में हो। इस जगह के अंदर हंगामा करना बुद्धिमानी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
तुम सही कह रही हो एलेना, उसे कम से कम कुछ घंटों के लिए आराम करने दो, आखिरकार काम बहुत व्यस्त होने वाला है, वह अपनी आंखें खोलने वाली है। बूढ़े आदमी लिन ने उदास तरीके से कहा। हाँ पिताजी, एलेना ने बूढ़े आदमी लिन और एल्डर वान के पीछे से आने से पहले बड़बड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वे तीनों हॉल से बाहर निकलते, बूढ़े आदमी की एक आकृति दो और व्यक्तियों के साथ हॉल के अंदर प्रवेश कर गई, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और पीछे से इस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे थे। उच्च बुजुर्ग हाउसू, बूढ़े आदमी लिन ने फुसफुसाया क्योंकि उसने उच्च बुजुर्ग को देखा और फिर अपनी निगाह उन दो परिचित चेहरों की ओर घुमाई जो पीछे से उच्च बुजुर्ग का पीछा कर रहे थे। एलेना के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, लेकिन किसी कारण से बड़े वान के चेहरे के भाव इन तीनों को देखकर काफी बदल गए। काफी समय हो गया है बड़े साहब, लिन, 70 साल के बूढ़े आदमी ने अपना हाथ एक साथ किया और सिर थोड़ा झुकाते हुए बूढ़े लिन से कहा। उन दोनों आकृतियों ने भी बड़े बुजुर्ग के बाद यही बात दोहराई। चलो बाहर बात करते हैं, ये बातचीत के लिए बेकार जगह नहीं है, बूढ़े लिन ने कहा। उसने औपचारिक अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया और बड़े बुजुर्ग हाउसू को देखा। बुजुर्ग लिन के उस स्पष्ट जवाब को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन जब उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे हुए एक व्यक्ति पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपना सिर हिला दिया। मैं एल्डर लिन को समझता हूँ, उच्च बुजुर्ग ने जवाब दिया और उन शब्दों के साथ वह बूढ़े आदमी लिन के शिष्य के साथ बाहर निकल गया। जब सभी लोग हॉल से बाहर चले गए तो एल्डर वांग ने बूढ़े आदमी लिन को विदाई दी और दृश्य से चले गए। एक पल बाद एलेना भी वहां से चली गई और बूढ़े आदमी लिन को उच्च बुजुर्ग और उनके शिष्यों के साथ छोड़ दिया। तुम्हें इतनी देर से यहाँ क्या लेकर आया, हाउसू? बूढ़े लिन ने पूछा, जब उसने वरिष्ठ हाउसू को थोड़े अलग तरीके से देखा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह एक अत्यावश्यक मामला था, यही एकमात्र कारण है कि मैं इतनी देर से आया। वरिष्ठ हाउसू ने गंभीर भाव से वृद्ध लिन की ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ की बातें सुनने के बाद वृद्ध लिन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और गंभीर भाव से वरिष्ठ को देखा। क्या इतनी जल्दी है? आप क्या बात कर रहे हैं? बिना कुछ छिपाए साफ साफ कहिए, मैं आपकी पहेलियां सुनने के मूड में नहीं हूँ। बूढ़े लिन ने बड़े बुजुर्ग से पूछा। बड़े बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर बाद उन्होंने अपना मुंह खोला। यह आपके पोते लिन से संबंधित है, वह बच्चा कुछ करने की योजना बना रहा है, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसे रोक सकते हैं, वरिष्ठ बुजुर्ग ने कहा। आप यहाँ योहान के बारे में बात करने आए हैं? इस बार उसने क्या किया? बूढ़े लिन ने पराजित भाव से पूछा। किसी कारणवश उसकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी। बूढ़े लिन की उस तरह की प्रतिक्रिया देखकर बड़े बुजुर्ग उन दो आकृतियों के साथ अचंभित रह गए जो उनके पीछे खड़े थे। वे बूढ़े लिन से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे थे, यह उनकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था। अतीत में जब भी कोई योहान से संबंधित कोई चीज लेकर आता था तो बूढ़ा लिन हमेशा अलग तरह से प्रतिक्रिया करता था, लेकिन इस बार वह किसी कारणवश शांत और संयमित दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन, उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 789, प्रकाशित वाक्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, रहस्योद्घाटन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 789, प्रकाशित वाक्य। एल्डर लिन कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पोते के पागलपन भरे काम के बारे में सुनकर हैरान क्यों नहीं हैं। वह पागल बच्चा लिन कबीले और जियान कबीले के बीच युद्ध छेड़ने वाला है। आपको लिन कबीले पर विपत्ति आने से पहले कार्रवाई करनी होगी। कुलपति सू लिन की अनुपस्थिति में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पागलपन को रोक सकते हैं। योहान के बारे में सुनने के बाद भी बूढ़े लिन को चुप देखकर उच्च बुजुर्ग हाउसू अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और इस मामले की गंभीरता के बारे में बूढ़े लिन से बात की। बूढ़े लिन के दो शिष्य भी अपने गुरु की ओर अचंभित होकर देख रहे थे, क्योंकि उनके गुरु का व्यवहार देखकर वे अचंभित थे। जियान कबीले के खिलाफ युद्ध छेड़ना हो, युद्ध उसी क्षण शुरू हो गया है जब उन्होंने हमें भड़काने के लिए फैंग कबीले का सफाया कर दिया। अब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं कि अब खुद को रोकने का कोई मतलब नहीं है। हम योहान को अपनी पूरी ताकत से समर्थन देंगे। कुलीन दस्ते को तैयार करें, हम युद्ध में जा रहे हैं। एक क्षण की चुप्पी के बाद बूढ़े आदमी लिन ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा और हाय एल्डर को देखा, फिर अपनी निगाहें उन दो व्यक्तियों की ओर घुमाई जो हाय एल्डर के पीछे खड़े थे। जिस क्षण ये शब्द हाय एल्डर के कानों तक पहुंचे उनका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। वही बात उन दोनों के साथ हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। आपने अभी क्या कहा बड़े लिन? बड़े बुजुर्ग ने अपनी उंगली उसके कान में डाली और उसे हिलाया और फिर पूछा, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बूढ़े लिन ने उसे एक अलग नज़र से देखा और फिर दोहराया, आपने सही सुना, हम अपने पोते की सहायता करने के लिए जियान कबीले के पास जा रहे हैं। उन्होंने ही इस पागलपन की शुरुआत की है और हम इस कबीले के भविष्य का समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। हर बड़े बुजुर्ग को इकट्ठा करें और आप दोनों खुद को तैयार करें।
अब समय आ गया है कि आप दोनों योहान के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं, बूढ़े लिन ने कहा, क्योंकि उन्होंने उच्च बुजुर्ग को देखा और उन्हें लिन कबीले के बुजुर्गों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और बाद में उन्होंने अपनी नज़र हटाई और अपने शिष्यों को योहान की सहायता के लिए खुद को तैयार करने के लिए देखा। उनमें से 3 बड़े लिन के चेहरे पर गंभीरता देखकर चुप हो गए। गुरुजी, अगर हम नदी किनारे का शहर छोड़ देंगे तो हमारी अनुपस्थिति में इस कबीले की देखभाल कौन करेगा? पास के कबीले और हमारे दुश्मन निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग इस स्थान पर हमला करने के लिए करेंगे। उन व्यक्तियों में से एक, जो अपने अंतिम 30वें दशक में था, ने कांपती हुई आवाज में कहा। दूसरा अनुचर, जो उससे कुछ दूर नहीं खड़ा था, उसने भी वही संदेह करते हुए अपना सिर हिलाया। उच्च बुजुर्ग अभी भी चुप था, अभी भी उसके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में आपकी बात सही है, हमारा दुश्मन निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग करेगा और इस स्थान पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन चिंता न करें। हमारे पास दिया और नताशा हैं जो किसी भी दुश्मन से निपटने में सक्षम हैं। मेरी वे बेटियां बहुत असाधारण हैं और वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से इस स्थान की रक्षा करेंगी। यही कारण है कि मैं इस स्थान के बारे में चिंतित नहीं हूँ, बूढ़े लिन ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। उसे सुनकर तुरंत ही बूढ़े लिन के उन दोनों शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि उच्च बुजुर्ग के चेहरे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया और उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सनसनी महसूस हुई और उनकी आंखों के सामने उनकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वे तीनों यहाँ कहाँ थे? मुझे लगा कि वे यहाँ इस जगह की देखभाल कर रहे हैं क्योंकि हम हॉल के अंदर थे। एक क्षण बाद बूढ़े लिन ने धीमी आवाज में कहा और अपने शिष्यों से पूछा। उसे सुनकर उन 2 शिष्यों ने अपने घुटनों पर गिरने और अपने सिर जमीन पर रखने से पहले एक दूसरे के साथ नजरें बदली। उच्च बुजुर्गों के चेहरे के भाव भी काले पड़ गए और धमाके के साथ वह भी जमीन पर गिर गए। बड़े हाओ सू, इसका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी लिन ने पूछा, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग को अपने घुटनों पर उन 2 शिष्यों के साथ देखा जो कांप रहे थे। हमने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे, बड़े बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। बूढ़े आदमी लिन ने बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर उन भावों को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें कुछ समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दिया और अन्य लोग कहाँ हैं? बूढ़े लिन ने पूछा, क्योंकि उस जगह के आसपास का वातावरण ठंडा हो गया था और हर किसी को अपनी रीढ़ में ठंडी सनसनी महसूस हुई। उच्च बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया और भारी मन से उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो पहले हुआ था जब बूढ़ा लिन हॉल के अंदर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े लिन के चेहरे के भाव काले पड़ते गए और जल्द ही उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े लिन ने पूरे जोर से चिल्लाया और बड़े बुजुर्ग की छाती पर एक लात मारी और उसे खाली दालान में फेंक दिया। उसके 2 शिष्यों के शरीर कांप उठे जब उन्होंने ये देखा और उनके चेहरे काले पड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बूढ़ा लिन इस मुद्दे पर एक बड़े बुजुर्ग को लात मार सकता है। बड़े बुजुर्ग को मारने के बाद बूढ़ा लिन दांत पीसते हुए अपने शिष्यों की ओर मुड़ा। आसपास का वातावरण भयावह तरीके से कांप उठा। दोनों शिष्यों ने घबराहट में निगल लिया और माफी मांगने के लिए बूढ़े लिन से आंख मिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से अपना सिर उठाते, उन्होंने अपने सिर पर बूढ़े लिन की हथेली महसूस की। उनके दिल की धड़कन रुक गई। मास्टर, कृपया क्षमा करें। वे क्षमा मांगने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, उनमें से 2 ने अपने सिर पर एक भयावह बल महसूस किया और अगले ही पल उनके चेहरे जमीन से टकरा गए और एक पल में उनमें से 2 ने अपनी चेतना खो दी। बूढ़े आदमी लिन ने अपनी जीभ चिटकाई और उसके हाथ हत्या के इरादे से कांप रहे थे। उच्च बुजुर्ग उसके नितंबों पर बैठे रहे जबकि उनकी निगाह बूढ़े आदमी लिन पर ही बनी रही। हमले का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, लेकिन वह अभी भी उस लात के पीछे क्रोध को महसूस कर सकता था। लानत है, मैं उन्हें मार भी नहीं सकता। एक शिष्य को मारना एक बेटे को मारने के समान है। ये वर्जित है। मैं इस छत के नीचे ये कैसे होने दे सकता हूँ? मैं उनका सामना कैसे करूँगा? बूढ़े लिन ने पूरे जोर से कोसा। उसकी आवाज़ कबीले के चारों ओर सुनी जा सकती थी, जिसने कई व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। बूढ़े लिन को इस तरह देखकर वरिष्ठ बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए धीरे से अपना सिर जमीन पर रख दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 790, गुलियान, आनंद का शहर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, गुलियान, आनंद का शहर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 790, गुलियान, आनंद का शहर। 3 आकृतियां पहाड़ियों की चोटी पर खड़ी होकर उस शहर की ओर देखती हुई दिखाई दे रही थीं जो कुछ मील पहले स्थित था। रात के आसमान के नीचे शहर चमक रहा था। युवा मास्टर योहान, ये शहर गुलियान है। ये शहर निकोल कबीले के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिलान ने अपना सिर झुकाया और योहान को देखा जो उसके ठीक बगल में खड़ा था और शहर को थोड़े अलग तरीके से देख रहा था। उसी समय अर्जुन उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा उलझन में था। आपको मुझे युवा मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, योहान, ठीक है? योहान ने अपना सिर झुकाया और मिलान को देखा। योहान की बात सुनकर वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर योहान, इसका क्या मतलब है? क्या हम सीधे निकोल कबीले में नहीं जा रहे हैं उस कमीने मार्कस निकोल को मारने के लिए? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने योहान को भ्रमित भाव से देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर हिलाया।
योजना में बदलाव, हम सीधे निकोल कबीले की ओर नहीं जा रहे हैं, अब से हम मिलान के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। उस कमीने का सामना करने से पहले बहुत सी चीजें करने की जरूरत है और इसके अलावा मैं उसे यह नहीं बता सकता कि मैं उससे दूर आ रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपनी पकड़ से दूर नहीं जाने दूंगा। योहान ने शांत तरीके से जवाब दिया। अर्जुन उसे सुनते ही चुप हो गया। निश्चित रूप से योहान लॉर्ड बिनजेक के साथ शब्दों के बाद अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। जब वे जियान कबीले की सीमा के अंदर थे, अर्जुन को गहराई से पता था कि उनके बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो योहान की रक्त की प्यास को रोक देगा, क्योंकि वह बदला लेने के लिए आवेगपूर्ण नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाकर अपनी एक उंगली मूर्ति में बदली हुई अर्जुन की ओर इशारा किया और अपने हृदय की गहराइयों से उसे कोसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहरेदारों ने चमकती आंखों से अर्जुन की ओर देखा। उनकी निगाहें अपनी ओर देखकर उसने गहरी सांस लेकर नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उत्तरी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध लाल जिलों में से एक है जो निकोल कबीले के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन ने योहान को देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर योहान चुप हो गया, लेकिन मिलान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। बेशक, हम सुबह जल्दी निकलने से पहले इस जगह के अंदर एक रात बिताने जा रहे हैं। ये जगह रात बिताने के लिए एकदम सही है। अब से हम जमीन पर गुप्त रूप से आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा हमें ऐसी योजनाएं बनाने की जरूरत है ताकि हम पकड़े न जाएं। मिलन ने अर्जुन को जवाब दिया। मिलन की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया और उसने योहान की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। योहान को इस तरह देखकर उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया, वह बुदबुदाया। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। मिलन ने अर्जुन को जवाब दिया और फिर उसने मुस्कुराते हुए योहान को देखा। योहान ने अपना सिर हिलाया और एक क्षण बाद वह अर्जुन के साथ मिलन का पीछा करने लगा। कुछ क्षणों की उड़ान के बाद मिलन शहर के द्वार पर पहुंचने से पहले जमीन पर उतरी। अर्जुन और योहान दोनों ने उसका पीछा किया और जल्द ही उनमें से 3 शहर के रक्षकों के पास पहुंचे। जिस समय उन शहर के रक्षकों ने मिलन और योहान को देखा, वे शहर के रक्षक उनकी उपस्थिति को देखकर भयभीत हो गए और उन सभी ने योहान और मिलन को प्रणाम किया, जबकि उन्होंने अर्जुन को अनदेखा कर दिया, जो ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इन दोनों का पीछा कर रहा है। योहान और अर्जुन को आश्चर्यचकित करते हुए मिलन ने योहान की एक बांह अपने हाथों में ले ली और उसने उन रक्षकों को मुस्कुराकर देखा। सम्मानित अतिथिगण, हम आपका गुलियान सिटी ऑफ जॉय में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस जगह में अपना समय आनंदपूर्वक बिताएंगे। कृपया आनंद लीजिए। सभी गार्ड एक स्वर में चिल्लाए। उन शब्दों को सुनकर मिलन हंस पड़ी और उसने मजाकिया मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। इन लोगों का ध्यान रखना, उसने योहान का हाथ अपने हाथों में पकड़कर शहर के अंदर प्रवेश करने से पहले कहा। अर्जुन एक मूर्ति में बदल गया और अपने दिल की गहराई से उसे शाप दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहरेदारों ने चमकती आंखों से अर्जुन की ओर देखा। अपनी ओर उनकी निगाहें देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बाद में अपनी स्थानिक अंगूठी से सिक्कों की एक छोटी थैली निकाली और उन पहरेदारों में से एक को सौंप दी। पहरेदारों ने वह धन स्वीकार कर लिया और अर्जुन को प्रणाम किया। कृपया आनंद के शहर के अंदर आनंद लें श्रीमान गार्ड ने सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखते हुए कहा। शेष सभी गार्डों ने वही शब्द दोहराए। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन अफसोस वह कुछ नहीं कर सकता था। भारी मन से वह शहर के अंदर प्रवेश कर गया और पीछे से मिलन और अर्जुन का पीछा करने लगा। अंडस्को, तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो योहान? क्या तुम पहले कभी लाल जिले में गए हो? एक क्षण बाद मिलान ने पूछा जब उसने योहान को देखा जो चुपचाप उसके बगल में चल रहा था। उसका बायां हाथ अभी भी था। खैर, कौन जानता है, मैंने कई अफवाहें सुनी हैं कि युवा मास्टर योहान नदी तट शहर के अंदर स्थित वेश्यालयों के शौकीन थे। शायद वे सिर्फ अफवाहें हैं, उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हलचल वाले शहर के अंदर सड़क पर चलते हुए योहान का दिल लगभग मिलान की मुट्ठी में था। बहुत सारी निगाहें उसकी दिशा में निर्देशित थीं, लेकिन किसी कारण से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अधिकांश निगाहें उन महिलाओं की थीं जो सड़कों के कोनों में खड़ी थीं और जबकि अन्य घरों की खिड़की से देख रहे थे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं पहले कभी लाल जिले में नहीं गया, यह मेरा यहाँ आने का पहला अवसर है, योहान ने शांत भाव से उत्तर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल किसी कारण से हिल गया था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन इस जगह के अंदर होने से उसे एक उदासीन भावना हो रही थी। योहान की प्रतिक्रिया सुनकर मिलान की हंसी फूट पड़ी। तुम क्यों हंस रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, योहान ने उसे परेशान भाव से देखते हुए पूछा। खैर, कौन जानता है, मैंने कई अफवाहें सुनी हैं कि युवा मास्टर योहान नदी तट शहर के अंदर स्थित वेश्यालयों के शौकीन थे। शायद वे सिर्फ अफवाहें हैं, उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मिलन के शब्दों को सुनकर योहान का दिल लगभग धड़क गया। एक पल में उसने अपना सिर झुकाया और अर्जुन को देखा जो उसकी निर्दोषता की पुष्टि करने के लिए उसके पीछे चल रहा था। लेकिन जिस क्षण उसकी नज़र अर्जुन से मिली, अर्जुन ने अपने सिर को अलग अलग दिशाओं में झुकाया और पूरी तरह से उससे परहेज किया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी जा सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, आखिरकार तुम जवान हो और जवान लड़के अपनी जवानी में शायद ही कभी गलतियां करते हो, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल योहान ही सुन सकता था। योहान को अपने शरीर के चारों ओर रोंगटे खड़े हो गए और उसने इस शरीर के पिछले मालिक को कोसा।
अब जब उसे याद आया कि जब बिजली गिरने की घटना पहली बार हुई थी तो वह लाल जैसे जिले के क्षेत्र में चल रहा था। यही कारण है कि उसके पिता सुलिन इतने क्रोधित थे और उसे कड़ी सजा देने का इरादा कर रहे थे। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए योहान ने एक गहरी सांस ली और फिर मिलान को देखने से पहले उसने गहरी सांस छोड़ी। मैं अपने अतीत की यादों को खो रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने अतीत से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। उसने मिलान को अपने करीब खींचने से पहले शांत भाव से कहा। वह जानता था कि शहर में प्रवेश करने के क्षण से मिलान उसका हाथ क्यों पकड़ रही थी। वह उसके लिए उसका हाथ पकड़ रही थी। वह एकमात्र कारण है कि कोई भी उन्हें एक जोड़ा समझकर उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। योहान जानता है कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो ये समय की बात है जब वह महिलाओं के समूह से गिर जाएगा। वहाँ विभिन्न प्यासी निगाहें थीं जो उसे पूरा निगलने के लिए तैयार थीं। मिलान अचंभित रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि योहान ने उसे अपने करीब खींचा। उसके चेहरे पर एक शर्मनाक भाव आया। उसने होटल के सामने अपनी गति रोक दी जो कि गुलियन शहर के अंदरूनी हिस्से में स्थित था। हम यहाँ हैं, उसने कहा जैसे ही उसने होटल के बोर्ड की ओर देखा। योहान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और एक क्षण बाद वह मिलन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चला गया। उसी समय अर्जुन भी चेहरे पर उदासी लिए मिलन और योहान के पीछे पीछे चला आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।